अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 13 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है किसान आंदोलन में दिन भर क्या क्या हुआ है। अहम ख़बर यह है कि दिल्ली पुलिस ने साफ ऐलान कर दिया है और दिल्ली बॉर्डर पर ऐलान भी किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और बग़ैर इजाज़त की इस तरह घुसने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई बॉर्डरों को बंद भी कर दिया है। उधर ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा है, जहां हरियाणा में आज सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई मामले की इसी 15 तारीख को होगी। आज 13 तारीख है, कल 14 और परसों 15 में इसकी दोबारा समाअत होगी। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये पूछा है कि किसान आपके यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हरियाणा की सड़कों से गुजरना चाहते हैं, तो आपने इनके लिए सड़कों को क्यों बंद कर दिया है, जबकि सड़कों पर गुजरना हर शहरी का बुनियादी हक है। हरियाणा सरकार ने जवाब ये दिया है कि यहाँ काफ़ी पहले से दफ़ा 144 नाफिज है और कानून को बनाए रखने के लिए और कानूनी हालत को बाकी रखने के लिए और हालात को पुरअमन रखने के लिए हमने ऐसा किया है। किसानों के वकील ने दलील दी कि सड़कों पर बुरी तरह का ट्रैफिक पैदा कर दिया गया है, कीलें ठोकी गई हैं और सड़कों में पत्थर लगा दिए गए हैं और न मालूम किस किस तरह के इंतजाम किए हैं। मैं ये कि हम आम आदमी, इससे किसान भी परेशान है, हम आदमी परेशान है। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट ने सवाल किया है। बहरहाल अगली 15 तारीख तक दिल्ली सरकार को भी जवाब देना है। वहाँ ऐसा कहा कि दिल्ली सरकार भी फरीक बन जाए और दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना है, हरियाणा सरकार को जवाब देना है, पंजाब पुलिस को जवाब देना है, चंडीगढ़ पुलिस को। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मामला चल रहा है। किसान कहाँ तक पहुँचे? किसान कहीं तक नहीं पहुँचे। अभी तक जो सरहदें हैं हरियाणा पंजाब की, खा वो सिरसा की तरफ की हो, खा अम्बाला शंभू बॉर्डर की तरफ की हो, खा जींद का इलाका हो, सब जगह किसान वही हैं। 1-2 जगह पर किसानों ने कुछ रुकावटें हटाई हैं, लेकिन वो पूरी रुकावटें नहीं हट पाई हैं, कुछ हटी हैं। वहीं तक किसान आगे बढ़े हैं और किसान वहाँ रुके हुए हैं। दिन भर पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और टायर भी जली हालत में छोड़े हैं। किसान जैसा आगे बढ़ते थे तो ये टायरों के गैस गोले दागतिया करते थे ताकि किसान और आगे ना बढ़ सकें। इस तरह के हालात आज हुए हैं और एक किसान के ज़ख्मी होने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी तरह खबरें अभी तक इसके अलावा किसानों के बारे में और कोई अपडेट नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि मरकज़ी सरकार ने अदालत में ये स्टैंड अपना पेश किया है कि हम MSP पर, फसल की बुनियादी लागत पर किसानों से बातचीत करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि किसानों की पहली तारीख को 2 साल गुजर चुके हैं, तो सरकार ने इस बारे में किया क्या है, जबकि किसानों से वादा किया था कि हम MSP को कानून बना देंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आप यकीन करें, भरोसा करें। बहुत सारी बातें कही गई थी। उस वक्त किसान पीछे हट गए थे, लेकिन अब सरकार ने जो कल बात की है, सरकार के वजीरों ने चंडीगढ़ में जो बात की है, पहले धोखा ये दिया गया कि बात किसान मान रहे हैं, लेकिन जब वज़ीरों को कोई इख्तियार नहीं होता बात अपनी आखिर तक पहुंचाने का, तो फिर बेबस होते हैं। किसानों की बुनियादी मांग ये है MSP, फसल की बुनियादी लागत को कानून बना दिया जाए ताकि उससे कम कीमत पर कोई सरकार, कोई कंपनी किसान की फसल ना खरीद सके। किसान ऐसा क्यों चाहते हैं? किसान इसलिए चाहते हैं, किसानों को शुबा ये है, अगर कल सरकार मंडियों का निजीकरण कर देती है, जैसे रोडवेज बसों के साथ प्राइवेट बसें चला दी, तो अगर सरकारी मंडियों के साथ प्राइवेट मंडियों का चलन हो जाता है तो उन मंडियों में भी MSP पे कम कीमत पर गेहूँ, गन्ना, बाजरा, मक्का ना खरीदी जा सकें। किसान ये चाहते हैं। सरकार इस मामले को गोल कर रही है, किसान इसको साफ कराना चाहते हैं। किसानों का शुबा बजा है। सरकार पहले काले कानून ला चुकी है, जिनको सरकार ने 1 साल की तहरीक के बाद वापस ले लिए थे।